पब्लिक गुड्स मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राइवेट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेरिट और डिमेरिट्स गुड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पब्लिक गुड्स के बारे में जानते हैं। पब्लिक गुड्स इज ए गुड, एक ऐसी वस्तु है विच सप्लाइड टू वन इंडिविजुअल इज इमिडिएटली अवेलेबल टू अदर एट नो चार्ज। मतलब लोगों को ये उपलब्ध होती है बिना कोई चार्ज के, बिना कुछ धनराशि के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलती है। इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स द अमाउंट कंज्यूम्ड इज सेम ऑफ एवरीवन। मतलब कोई कितना ही कंज्यूम कर ले, कितना ही इसको ले, ये सब के लिए सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस, each individual resident enjoy the same amount of security। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि डिफेंस में और प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट जो मिलती है सिक्योरिटी की, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा और सबको बराबर मिलेगी। जो सेफ्टी है, जो यूटिलिटी है, जो संतुष्टि है ए पर्सन को मिलती है वो सेम होगी जो यूटिलिटी, जो संतुष्टि मिलेगी पर्सन बी को। इसमें इन शॉर्ट हम कहें तो पब्लिक गुड्स आर दोज गुड, वे गुड्स होती हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब जिन गुड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम पार्क में जा रहे हैं तो हमें उस वहाँ से, सरकारी पार्क तो वहाँ से हमें कोई निकाल नहीं सकता। नॉन राइवल वे क्या है कि एक के यूज करने से दूसरे के लिए वो समाप्त नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। तो यही इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है। नॉन एक्सक्लूडेड का मतलब है कि हम कंज्यूम करेंगे लेकिन हमें कोई यहाँ से एक्सक्लूड नहीं कर सकता, हम इस चीज़ के कंजप्शन करने से इसके जो भी बेनिफिट है। एक इंडिविजुअल कैन नॉट डिने अनदर इंडिविजुअल कंजप्शन फॉर द पब्लिक गुड्स। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पब्लिक गुड के इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे हम फ्री राइडर की प्रॉब्लम कहते हैं। तो नॉन राइवल क्या है? नॉन राइवल इसका मतलब है कंजप्शन ऑफ वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द बेनिफिट। क्या मतलब हुआ कि ये ख़त्म नहीं होंगी, कम नहीं होंगी एक के यूज करने से। एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, स्ट्रीट लाइट एट्रेक्स्ट्रा। क्या गुड्स के टाइप्स हैं? बेसिक कंसेप्ट दे सकते हैं कि एक्सक्लूडेबल हैं। वन इंडिविजुअल कैन डिने बाय अदर इंडिविजुअल फॉर द कंजप्शन। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा उसे मना कर सके, उसे एक्सक्लूडेबल कहेंगे। और जो उसे मना नहीं कर सकता है इस्तेमाल करने से, दूसरे इंडिविजुअल को कंजप्शन करने से, उसे नॉन एक्सक्लूडेबल कहेंगे। जो कंजप्शन एक व्यक्ति कम करता है बेनिफिट दूसरे को, तो उसे राइवल कहेंगे। और जो कम नहीं करता उसे नॉन राइवल कहेंगे। तो इस तरीके से ये काम चलता है। अब टाइप ऑफ गुड्स देखते हैं। हमारे अलग अलग गुड्स के टाइप देखने को मिलते हैं, पब्लिक गुड्स और पुअर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स तो हम जब जानते हैं क्या है कि अगर आप देखो जो चीज़ नॉन राइवल है और जो नॉन एक्सक्लूडेबल है नेचर में, उसे पब्लिक गुड्स कहते हैं। और ये कलेक्टिव गुड है सोशल गुड्स के लिए, जैसे हाईवे। लेकिन हाईवे अगर बना दिया गया, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए बनाया है उस एरिया में जो लोग वहाँ से जाएंगे उसी के लिए बेनिफिट है। लेकिन अब मैं रह रहा हूँ अपने गांव में और मेरे लिए उस हाईवे का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो क्या है कि वो पब्लिक गुड है। पुअर शुद्ध पब्लिक गुड नहीं है। पुअर पब्लिक गुड्स क्या हैं? वो गुड्स हैं जो परफेक्टली नॉन राइवल, मतलब जो किसी के कंज्यूम करने से ख़त्म नहीं होंगी और किसी को निकाला नहीं जा सकता। लेकिन क्या उसमें दोनों में एक डिफरेंस था, पब्लिक गुड्स सभी के लिए नहीं होती, लेकिन शुद्ध जो पब्लिक गुड्स हैं, पुअर पब्लिक गुड्स हैं, वो सभी लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्योर जो पब्लिक गुड्स हैं वो सभी लोग कंज्यूम करेंगे सेम क्वांटिटी में गुड्स और सर्विस का। इसे कोई भी को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि नेशनल डिफेंस, सभी को सिक्योरिटी मिल रही है, सभी को कानून मिल रहा है, सभी को शुद्ध हवा मिल रही है, तो ये प्योर पब्लिक गुड है। तो इम्प्योर पब्लिक गुड्स क्या है, जिसे हम क्योशी पब्लिक गुड भी कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस विच आर नियदर प्योर पब्लिक गुड्स और नॉन प्योर प्राइवेट गुड्स
आर टर्म्स इन इम्प्योर पब्लिक गुड्स। हम जिसे एडिड कहते हैं, एक प्रकार की वही होगी इम्प्योर पब्लिक गुड्स। मतलब ये गुड्स पार्शली एक्सक्लूडेड है या पार्शली इरेबल, मतलब ये कहीं ऐसी गुड्स भी होती है जिसे निकाला जा सकता है, जिनको इस्तेमाल करने से रोका भी जा सकता है और कंज्यूम करने से उसकी कमी भी होती है। जैसे 2 टाइप्स हैं, एक कॉमन गुड्स, एक क्लब्स गुड्स है। तो इस तरीके से इम्प्योर पब्लिक गुड्स देखने को मिलती है, जिसमें क्या होती हैं कि कुछ गुड्स होती हैं जो नॉन राइवल भी। एग्जाम्पल देखा जा सकता है जैसे कि टोल टैक्स है, मतलब लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जो उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि वो अगर उसका चार्ज नहीं देंगे तो उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है उस रोड का इस्तेमाल करने से, या उनके ऊपर फीस लगा दी जाती है। तो इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। जैसे केबल टेबल है, जो देगा उसी को मिलेगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये बहुत सी सारी चीज़ें हैं इस्तेमाल करने से उन्हें रोका जा सकता है अगर नहीं देंगे। लेकिन ये पब्लिक गुड्स हैं, लेकिन ये क्या है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स होते हुए भी पब्लिक गुड्स की तरह बिहेव नहीं करती कई चीज़ें। प्राइवेट्स गुड क्या होती हैं? प्राइवेट्स गुड्स वे गुड्स होती हैं जो राइवल होती हैं और एक्सक्लूड होती हैं नेचर में, मतलब वो एक के इस्तेमाल करने से ख़त्म भी होती हैं, और क्या होती है, अगर कोई उसी का चार्ज नहीं देगा उनको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब हमारे आते हैं मेरिट्स गुड्स। तो मेरिट गुड्स क्या है? मेरिट गुड्स वे गुड्स और सर्विस है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की जाती है, जिससे सोसाइटी में का वेलफेयर बढ़े। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सब्सिडी उनके कंजप्शन के लिए, जैसे कि गैस सिलेंडर दे दिया है, और सम टाइम प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती हैं लोगों को, टारगेट पीपल को। इट्स राइवल इन कंजप्शन क्या है, ये एक के कंज्यूम करने से ख़त्म भी होते हैं। जैसे कि गैस है, गैस एलपीजी वो ख़त्म होगी एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के लिए, तो इट इज़ एक्सक्लूडेबल इन कंजप्शन। और अगर उनको एक सब्सिडी दी जाती है लेकिन उस इतना पैसा भी उनको नहीं देगी गवर्नमेंट को, तो वो उससे एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। मैरिज गुड्स आर नॉट प्रोवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ कंजप्शन प्रेफरेंस। ये क्या है, ये सिर्फ कंज्यूमर की प्रेफरेंस के ऊपर नहीं होते, रेदर दे आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ओन प्रेफरेंस। ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे नहीं बल्कि गवर्नमेंट की प्रेफरेंस के ऊपर भी होते हैं। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, और एग्जांपल के तौर पर जैसे कि एजुकेशन है, या ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल, मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उनका इस्तेमाल, जैसे कोविड वैक्सीन दी गई थी। जो कंसेप्ट है मेरिट गुड्स का वो इंट्रोड्यूस किया गया था एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स थी जिसका नाम था रिचर्ड ए मोर्सग्रोव। अब हमें देखने को मिलती है नॉन मेरिट्स गुड्स भी, तो मतलब या हम कहें डीमेरिट्स गुड्स। ये वे गुड्स और सर्विस होती है जो कंज्यूमर के लिए अनहेल्दी होती हैं, डेंजरस होती हैं। मेरिट्स गुड्स अच्छी होती थी, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वेलफेयर का काम करती थी। लेकिन जो डीमेरिट्स गुड्स हैं वो इसके अपोजिट हैं, वो अनहेल्दी और डेंजर हैं सोसाइटी के लिए, और ये अदरवाइज सोशली अंडरजिबल है ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके कंज्यूम के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि कंज्यूमर इसे कंज्यूम ना करे। तो ये क्या है, ये राइवल है कंजप्शन में, मतलब इसको हटाया जा सकता है, एक एक यूज करने से ख़त्म होती है। एक्सक्लूडेबल है कंजप्शन, मतलब अगर कोई इसका देगा नहीं तो रुपये वो ले जाएंगे। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ देखने को मिलती हैं इसमें, भारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, बुरे प्रभाव, जैसे कि टबैको है, हैंड फ्री मोबाइल है इन व्हीकल्स, अल्कोहल, वॉयलेंट गेम्स, वोल्गर मूवी, हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स, ये सभी क्या